किसी भी शहर की खूबसूरती जो है वहाँ की इमारतों से, सड़कों से, या बाज़ारों से की जाती है। लेकिन हमें कहीं न कहीं भूलना नहीं चाहिए कि जो शहर की खूबसूरती है वो सिर्फ सड़कें, इमारतें और जो बाज़ार हैं नहीं बढ़ाते हैं, उसके साथ ही साथ जो वहाँ के बाग बगीचे होते हैं वो भी इसमें काफ़ी जो है अपना रोल अदा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स और मैं हूँ अभिषेक बड़ू। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन मैं जम्मू की बात करूँगा तो जम्मू में सिर्फ 4 ही पार्क हैं जिनके लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बाग-ए-बहू है, हरी सिंह पार्क है, तवी फ्रंट व्यू पार्क है, राजेंद्र पार्क है। लेकिन एक और पार्क जो है लोगों की नज़रों से लुत्फ़ है, उसको आज हमने एक एक्सप्लोर करके आपके सामने ला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाग-ए-बहू की। जी हाँ, बाग-ए-बहू नहीं, बाग-ए-बहू की, जो जम्मू से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मीरा साहब के पास ये पार्क पड़ता है और यहाँ की जो खूबसूरती है वो हम आपको बताएंगे और पूरी डिटेल बताएंगे कि कितना यहाँ कितनी लागत से ये बना है। पहले हम आपको ये पार्क दिखाते हैं। जम्मू शहर की खूबसूरत जगहों में से एक बाग-ए-बहू मीरा साहब में पड़ता है, जो जम्मू शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू को खूबसूरत बनाने की नई दिशा देने की ओर कई कदम बढ़ाए गए हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। अगर बात करें जम्मू के बाग-ए-बहू की, तो बाग का एरिया 224 कनाल का है और 2014 में बाढ़ और बारिश के चलते काफी नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद इस पर काम भी किया गया और 2021 अक्टूबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 6 करोड़ 52 लाख की लागत से इनॉग्रेशन भी किया गया था। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया गया है और बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर तरह की सुविधाएं इस भाग में दी गई हैं, जिसमें खास तौर से बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले भी लगाए गए हैं। ये बाग-ए-बहू स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो मेरे साथ सर मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो डायरेक्टर हैं फ्लोरिकल्चर के, और साथ से जानेंगे हम कि बाग-ए-बहू के बारे में क्या क्या चीज़ें अभी होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें, इनको कितनी परेशानी है इस जो बाग को तैयार करने में। सर, आपका पहले स्वागत है यंग बर्ड्स में। थैंक यू अभिषेक जी। जैसे कि आपने बात की बाग-ए-बहू की, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू प्रोविंस में ये सबसे बड़ा बाग है। बाग-ए-बहू की अगर बात करें तो वो 180 कनाल्स का लैंड है हमारे पास उसका, लेकिन वो स्लोपी एरियाज में आता है। तो ये जो है बाग-ए-बहू, ये प्लेन एरिया में है। 227 कनाल्स इसका लैंड है टोटल। तो ये लास्ट ईयर अक्टूबर में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो अगर इसकी बैक हिस्ट्री पे चला जाए तो ये 2014 में ये जनरल पार्क था, पहले एक गार्डन था, यहाँ फ्लावर्स की ग्रोथ हम करते थे। 2014 में फ्लड आया तो ये टोटली डैमेज हो गया। फिर हमने कोशिश की डिपार्टमेंट ने इसको रिवाइव करने की। फिर 2020 में फिर फ्लड आ गया, ब्रीच हो गया और इसका जो हमारे काफ़ी कंपोनेंट्स जो थे वो डैमेज हो गए। फिर गवर्नमेंट ने इसको लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में टेकअप किया। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 में इसको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। फेज़ 1 जो है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंप्लीट हो चुका है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये 227 कनाल्स पे ये पूरा टोटल इसका लैंड है। तो इसकी टोटल जो कास्ट थी वो 6.52 करोड़ थी। तो फेज़ 1 जो है दैट इज़ कंप्लीट। फेज़ 2 में जो है हम MFC जो है मॉडर्न फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है वो हम बना रहे हैं। उसमें हम फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, नर्सरीज़ का हमने काफ़ी एक्सपेंशन करके डिफरेंट ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं जो फ्लोरिकल्चर को अडॉप्ट करना चाहते हैं एज ए कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, आप देखते हैं कि लोग कट फ्लावर और लूज फ्लावर की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने MFC जो है वो टेकअप किया फेज़ 2 में। तो हम फेज़ 1 की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, ये लास्ट ईयर इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये बड़ा अच्छा पार्क है। ये मेन नेशनल अपना ये जो है RS-पुरा की तरफ जो रोड जाती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ है, बगल में है, बिलोर नाले के साथ है। बोर कैंप एरिया का नाम है, बोर गार्डन इसका नाम है। तो
इसमें दो हमने जो व्यू पॉइंट्स जो हैं वो रखे हैं, रोजरी हमने डेवलप की है, बच्चों के लिए चिल्ड्रन कॉर्नर है, इसमें कैफेटेरिया हमने एस्टेब्लिश किया है लोगों के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगभग 50 वैरायटीज़ ऑफ जो बोगनविला है उसके लिए हमने 35 कनाल जो है लैंड वो स्पेसिफाइड करके रख लिया है। उसका भी जो ऑर्डर है वो हमने प्लेस कर दिया है, वो विद इन 10 to 15 डेज वो जो हम उसकी प्लांटेशन जो है बोगनविले की वो भी कर देंगे। बीचों बीच इसके बड़ा अच्छा म्यूजिकल फाउंटेन है जिसका रोज़ शाम को 1 घंटे वहाँ पे उसको प्ले किया जाता है, लोग आते हैं, इसको व्यू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में 11 और 12 को हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से हमने इसको और लोगों के तक पहुंचाने के लिए हमने इसका एक स्प्रिंग फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। और फर्स्ट डे सेकंड डे दोनों दिन काफ़ी हमने गैदरिंग देखी। फर्स्ट डे सूर्य सिंह जी आए थे जो हमारे डोगरी के बड़े मायनात सिंगर हैं और उनके साथ उनकी बेटी थी। तो दूसरे दिन युवराज हंसराज हंस जी के बेटे वो भी थे। तो हमने देखा कि काफ़ी लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया, वहाँ पे आए और हमें काफ़ी खुशी हुई कि लोगों को ये पता चला कि बागे भोर जिसको अभी कोई नहीं जानता था, पूरे जम्मू वासियों ने इस भोर को देखा, बागे भोर को देखा और इसमें आके अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आए, बच्चों के साथ आए, बुजुर्गों के साथ, इवन के बुजुर्ग भी वहाँ पे आ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ आके जो है वो इन्जॉय किया। सर जो पहला हमारे जम्मू कश्मीर में बागे भोर में जो है, जम्मू कश्मीर की बात नहीं, जम्मू की बात करूँगा, पहला गार्डन फेस्टिवल भी जो है यहीं पे हुआ। तो उससे कितना बेनिफिट मिलेगा आपके डिपार्टमेंट को कि लोगों तक आपको जो ये जो बागे भोर का है प्रमोट करने का? ज़्यादातर लोगों को यही जानकारी थी कि बागे बहू में ही गार्डन है। तो जब हम बागे भोर की बात करते थे तो उनको जस्ट फॉर सम सेकंड्स वो कहते थे बागे भोर की बात कर रहे हो, वो कहाँ पे है? तो लोग पूछते थे भाई कहाँ है ये गार्डन? कहीं ना कहीं सर दोनों बागे बहू और बागे भोर में काफी सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटी है क्योंकि सेम काफी लोगों को जी 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 हाँ, इस कारण लोगों को पता नहीं चल रहा था। तो ये जो हमने फेस्टिवल कराया विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हुआ, ये बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, लोगों को पता चला। मैं कह रहा हूँ 1000 की तादाद में लोग जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे थे। हम भी काफ़ी लेट तक वहाँ बैठे रहे, देखा हमने, सारा एंजॉय किया। तो लोगों को पता चला भाई बागे भोर है और बड़ा अच्छा है। आज आप जाके देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के जो है फ्लावर्स जो है वहाँ पे खिले हुए हैं। तो जो फ्लावर्स वहाँ पे आपने फ्लावर्स की बात की, वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के हैं या कहीं हिंदुस्तान के बाहर से भी लाए गए? नहीं, लगभग हमारे जो ऑल ओवर जो इंडिया जो फ्लावर्स हैं वही हमने यहाँ पे ग्रो किए। सर और आने वाले टाइम में फ्लोरिकल्चर द्वारा लोगों के लिए और क्या क्या नई चीज़ें लाई जाएंगी? जी, बागे भोर जो है हमने देखा कि उसमें अभी हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। हमारा चिल्ड्रन कॉर्नर जो है छोटा है, उसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे हम। ये भी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ये कह रहे थे, हमें उन्होंने डायरेक्शन दी है कि इसको जो स्पेस अवेलेबल है हमें, हम रोज़ गार्डन को और बड़ा करेंगे। फिर अम्यूज़मेंट के लिए कुछ कोशिश की जाएगी और शायद बटरफ्लाई पार्क के लिए भी सर ने हमें डिस्कस किया था कि जो कंसर्न जो लोग हैं उनके साथ बात की जाए ताकि हम एक DPR बनाएं और गवर्नमेंट को पेश कर सकें, ताकि आगे आने वाले दिन में या लगभग 1 साल 1.5 साल में ये जो बाग जो है ये बड़ा अच्छा बन के आए। बाकी जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 काम जो हैं हमने 21-22 में कंप्लीट किए हैं अभी तक, और विद इन डेज जो हैं हम बाकी जो हैं वो 8 हमारे मेन काम थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। बाकी जो छोटे छोटे 50 छोटे छोटे काम थे वो हमारे विद इन 10 to 15 डेज जो है वो कंप्लीट होने जा रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि ट्यूलिप फेस्टिवल अगर कश्मीर में होता है तो जम्मू में भी होना चाहिए। इसके लिए हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात की और सनासर में हमारे पास पहले सिर्फ 4 कनाल की लैंड थी, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें 40 कनाल्स का लैंड जो हमें प्रोवाइड किया है। तो इस साल हमने DPR बना दिया है। नेक्स्ट ईयर से हम जो है उसका जो 40 कनाल्स वाला एरिया है वहाँ पे हम जो है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ट्यूलिप जो है वो लगाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फ्लोरिकल्चर जो है और फ्लरिश करेगा।
सर एक जाते जाते अंत में हमारे लोगों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं बागे बहोर को लेकर? मैं जम्मू वासियों से, अपने सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे बागे बहोर में आएँ और विद फैमिली आएँ, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, बड़ी कूल ब्रीज चलती है, ये नदी के किनारे या छोटा नाला जो है वो बिलोड उसके किनारे है, शाम को काफ़ी प्लेजेंट होता है यहाँ पे। ये लोग सभी वहाँ पे आएँ, मैं उनको वेलकम करूँगा वहाँ पे, और अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मैं इनवाइट भी करना चाहूँगा कि वो हमारे बागे बहोर में आएँ और इसकी जो है खूबसूरती को एंजॉय करें। धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे मेरे साथ डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कहा कि बागे बहोर में हम लोगों को आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, क्योंकि जम्मू का पहला इतना बड़ा गार्डन है जो लोगों के लिए अब ओपन हो चुका है। तो ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। नमस्कार।